कांग्रेस भी बदले के कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई जिस मरकज़ का। उसको बदनाम करने की अरविंद केजरीवाल ने एक घिनौनी साजिश रची। आरएसएस की ये दूसरी पार्टी है कि अरविंद केजरीवाल है। यहाँ के पार्षद साहब को वो कार्यकर्ता अपने गांव से इंपोर्ट करने पड़ गए। 2 बसें भरकर आई हैं, उनके साथ तो लोग ही नहीं हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं, वारिस पठान साहब आने वाले हैं, अख्तर ईमान आने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ ये ऐसा ना हो कि इलेक्शन वोटिंग से पहले का हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई हम हार मान रहे हैं, आप वोटिंग ना करें, हम ऐसे ही आपको जिता रहे हैं। काउंसलर साहब लोगों के बीच में नज़र ही नहीं आए। और फ़ोन अगर किसी ने करा अभी सफाई के लिए तो उसे बाकायदा एक आध दफ़े तो छोड़ दिया, दूसरी दफ़ा में धमकियाँ तक की मिली है उसे। इलाके के तो मुद्दे ही भरमार हैं। जैसे कि आप देखिए, पिछली बार का अगर इलेक्शन देखेंगे हम, ये आपके पार्षद का सबसे बड़ा वादा था कूड़ा घर का, कि हम आएंगे कि कूड़ा घर बनवाएंगे सबसे पहले, और वो भी 1-2 महीने के अंदर बनवा देंगे। आप खुद देखिए, उन्होंने कूड़ा घर बल्कि बनवाने की जगह पूरे इलाके को ही कूड़ा घर बना दिया। अब उसके अलावा आप देखिए, साफ़ सफाई का एक बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से डस्ट बेशुमार है, यहाँ से कैंसर के मरीज़ निकलते हैं। रोडों पे सफाई वाले कर्मचारी कभी नज़र ही नहीं आए लोगों को। कूड़ा उठाने की गाड़ियों की बात हुई थी, कूड़ा उठाने की गाड़ियाँ ही कभी नज़र नहीं आई। यहाँ तक कि लोग बाग अपने घर का कूड़ा प्राइवेट को पैसे देकर उठवाते हैं, 150-200 रुपये देते हैं, तब जाके वो उनके घरों से कूड़ा उठता है। तो काउंसलर साहब के जितने भी काम थे जो उनके अंडर में आते थे, उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं है जो बाखूबी किया हो। जैसे सीवर का ढक्कन ले लीजिए, नाली की सफाई ले लीजिए, हल्की सी अगर इलाके में बारिश हो जाए तो पूरा रोड पानी से भरा हुआ होता है और 2-2 दिन तक वो पानी भरा रहता है। तो ये आलम रहा इन काउंसलर साहब के। और उसके अलावा काउंसलर साहब लोगों के बीच में नज़र ही नहीं आए। और फ़ोन अगर किसी ने करा अभी सफाई के लिए तो उसे बाकायदा एक आध दफ़े तो छोड़ दिया, दूसरी दफ़ा में धमकियाँ तक की मिली है उसे। बीजेपी की जाहिर सी बात है, आरएसएस की ये दूसरी पार्टी है। ए बीजेपी है और बी क्या अरविंद केजरीवाल है। तो उन्होंने तो षड्यंत्र ऐसा रचा है कि जो सेकुलर वोट था ना, वो चला जाए केजरीवाल की झोली में, और जो कट्टर वोट है वो चला जाए बीजेपी की झोली में। वो तो तीसरी किसी पार्टी को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहती। वो ये तो चाहती है कि बस हम दोनों रहें। क्या अगर आदमी नाराज़ हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, और हमसे उनसे नाराज़ हुआ तो इधर आ जाएगा। तो उन्हें तो कोई और अपने सामने नज़र ही नहीं आता। जबकि ऐसा नहीं है। लोगों ने देखा है अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों को लेकर दिल्ली के सीएम बने थे, वो सारे मुद्दे उल्टे नज़र आए हैं। जैसे कि उन्होंने सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी बात करी थी, मगर दिल्ली के दंगों ने दिखा दिया कि वो कितने बड़े सेकुलर हैं। मरकज़ के ऊपर ताला लगवाना, मरकज़ के ऊपर एफआईआर कटवाना, मौलाना साद साहब के ऊपर एफआईआर कटवाना, लोगों ने बाखूबी देखा कि ये कौन सी राजनीति करना चाह रहे हैं। जिस मरकज़ को कांग्रेस भी बदले के कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई जिस मरकज़ का, उसको बदनाम करने की अरविंद केजरीवाल ने एक घिनौनी साजिश रची। और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए, क्योंकि लोग बागों ने तबलीगी जमात को एक अलग ही नज़रिए से देखा कि ये तो देश को बर्बाद करने वाली जमातें हैं। ये इस तरीके से उनको कहीं पे अगर निकलते भी गए तो बड़ी बुरी नज़रों से देखा गया, बड़ी बुरी नज़रें फेस करनी पड़ी तबलीगी जमात को। और ये काम किया अरविंद केजरीवाल ने। कट्टर का तो शब्द आजकल अरविंद केजरीवाल निभा रहा है। मैं कट्टर ईमानदार, उनके नेताओं की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है, पैर दबवाते नज़र आ रहे हैं, मालिश करवाते नज़र आ रहे हैं। वो कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अपने लिए खुद ले रहे हैं, जनता नहीं दे रही उन्हें। कट्टर ईमानदार जबकि होना ही चाहिए था कि जनता उसका सर्टिफिकेट देती, मगर वो खुद अपने मुंह से अपने मियाँ मिट्ठू वाली बातें कर रहे हैं। और जहाँ तक उनके कार्यकर्ताओं की बात है, यहाँ के पार्षद साहब को वो कार्यकर्ता अपने गांव से इंपोर्ट करने पड़ गए। 2 बसें भरकर आई हैं। अगर आप देखिए, उनसे मालूम कीजिए, उनका अगर इंक्वायरी करेंगे तो सारे एक भी उनमें तो वोटर नहीं। उनके से कह दिए चलिए अपने वोट दिखा दीजिए, चलिए वोटर आईडी कार्ड दिखा दीजिए, कितने वोटर हैं यहाँ के, पता चल जाएगा। उनके साथ तो लोग ही नहीं हैं। वो तो अच्छा उसके छोड़िए, उनकी अभी मेल मिलाप हुआ, एक भरत मिलाप हुआ एक तरीके से एमएलए और पार्षद का। उसमें एमएलए साहब खुद कहते हैं कि पार्षद साहब, बाजी साहब, आपसे पब्लिक नाराज़ है। खुद कहना पड़ गया, जबकि उन्हें नहीं पता था कि कोई वीडियो भी बना रहा है। उन्होंने मना भी करी कि वीडियो ना बनाना, मगर वो गलती से वीडियो बना भी ली गई। अब जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो होगा वहाँ शुभचिंतक हमारा भी,
उन्होंने वीडियो बनाई और बाकायदा वो वायरल हुई पूरी में कि विधायक साहब को खुद कहना पड़ गया कि आपसे पब्लिक नाराज़ है। तो उनकी तो क्या नाराज़गी है वो तो साफ नज़र आ रही है ना। लोगों के बीच में अगर आप जाके देखेंगे तो अभी तो हमारी बड़ी लीडरशिप दिल्ली उतरी भी नहीं है सही मायने में। लोग बाग हमें अभी से ही अव्वल नंबर में मान गए हैं। और जिस दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली के धरती पर, दिल्ली के ज़मीन पर होंगे तो आप मानिए कि इलेक्शन एक तरफा नज़र आएगा लोगों को। उसके बाद इम्तियाज़ जलील साहब आने वाले हैं, वारिस पठान साहब आने वाले हैं, अख्तरुल ईमान आने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ ये लोग ऐसा ना हो कि इलेक्शन वोटिंग से पहले का हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई हम हार मान रहे हैं, आप वोटिंग ना करें, हम ऐसे ही आपको जिता रहे हैं।